एक वक़्त होता था कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जब टेस्ट मैच होता था, तो सबको पता था कि जी ये स्पिनर्स का जो है राज होगा। दोनों टीम के स्पिनर्स जो है वो एन्जॉय करेंगे अपने आप को सिडनी के पिच पे। और कई टेस्ट मैचेज़ ऐसे हुए हैं सिडनी में जहाँ पर स्पिनर्स की वज़ह से टीमें जीती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो अपना आखिरी टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे व्हिच वाज़ बैक इन 95। तो वो सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद की मतलब उम्दा बॉलिंग की वज़ह से जो है पाकिस्तान जीता था। और ऐसे कई टेस्ट मैचेज़ हैं जो स्पिनर्स ने अपने जो है सिडनी में डोमिनेट किया। लेकिन अब ये हाल आ गया जी सिडनी का कि आज आखिरी एशेज़ टेस्ट स्टार्ट हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। और एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खेल रहा है दोनों टीमों से। आप ये देखें दोनों टीमों ने जो है पैक किया हुआ है अपनी टीम को बैटिंग ऑलराउंडर्स से। और ऑस्ट्रेलिया ने तो कमाल ये कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया तो 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स से खेल रहा है, तीनों पेस बॉलर्स हैं। लेकिन आई विल कम विल टॉक मोर अबाउट द एशेज़ टेस्ट लेटर ऑन। उससे ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है जो ज़रूरी टॉपिक चल रहा है वो है जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के एक फंक्शनरी का जनरल एक जो रिएक्शन आया है टू द बीसीसीआई आस्किंग कोलकाता नाइट राइडर्स टू रिलीज मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम द आईपीएल स्क्वाड। ठीक है ना? उस पे जो है डॉक्टर आसिफ नज़रुल है, जो कि इनके मिनिस्टर हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट में, ही लुक्स आफ्टर द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो उन्होंने ये कहा अपने मतलब उन्होंने मतलब एक ट्वीट में ये चीज़ एक तो उन्होंने बहुत गुस्से का इज़हार किया जो हुआ है जो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकाला गया। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि वो इमीडिएटली रिक्वेस्ट भेजें टू द आईसीसी कि बांग्लादेश के जो मैचेज़ हैं, वो अब मतलब श्रीलंका में कराए जाएँ, जो वर्ल्ड टी20 के मैचेज़ हैं, वो श्रीलंका में कराए जाएँ। देखिए इतना लेटर स्टेज पे मतलब शेड्यूल चेंज करना, आइटिनरी चेंज करना तो बहुत मुश्किल है फॉर द आईसीसी दैट्स ऑब्वियस। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट अ क्रिकेट कंट्री इज़ सेइंग दैट वी वांट टू प्ले इन इंडिया बिकॉज़ वी फियर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द टीम इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट यार, सीधी-सी बात है। मतलब इसमें वर्ल्ड क्रिकेट वैसे ही पाकिस्तान इंडिया के मामलात को लेकर जो है अजीब से एक मतलब फ़ॉर्मूलाज़ पे हम चलते हैं जब भी आईसीसी इवेंट्स या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना? तो उस पे अब ये भी हो जाना इट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल। लेकिन ये है कि अब देखते हैं कि इसका आगे क्या मतलब कितना बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो थ्रस्ट मारती है इसके ऊपर कि जी हमारे क्या इसको बोलते हैं मतलब मैचेज़ जो है श्रीलंका में कराया जाए। लेकिन बात वही है यार कि मैं जैसे कह रहा था कि देखिए कभी-कभार ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल का मामला होता है और वो स्नोबॉल कर जाता है इनटू अ मेजर कंट्रोवर्सी जो कि इस केस में हुआ है। लेकिन व्हाट आई फील इज़ कि यहाँ पर एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है। देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई तो है संडे को टू डिस्कस द ऑल दीज़ इश्यूज़। लेकिन आपको साफ नज़र आ रहा है कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इट डिपेंड्स वेरी हेवीली ऑन दी मतलब इंडियन बोर्ड फॉर सीरीज़ एंड ऑल। और अभी इस साल सितंबर में अभी 2 दिन पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कन्फर्म किया है कि जी सितंबर में इंडिया व्हाइट बॉल सीरीज़ खेलने आ रही है, ठीक है? तो आई डोंट नो हाउ स्ट्रांग देयर स्टांस विल बी, लेकिन जो बांग्लादेश गवर्नमेंट की जो इस पे पोज़ीशन है वो एक अलग है बिल्कुल। अब आईसीसी इस रिक्वेस्ट को आई आई डाउटेड कि वो मानेगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि सोचने की बात है कि बात तो ठीक कर रहा है उनका मिनिस्टर कि भाई अगर एक प्लेयर का मसले पे इतना हो रहा है कि एक प्लेयर को जो है मतलब इंडियंस तैयार नहीं थे खेलने के लिए देखने के लिए कि वो आईपीएल में खेले, तो वो बांग्लादेश बोर्ड की क्या सिक्योरिटी की गारंटी है, सेफ्टी की गारंटी है जब वो वर्ल्ड कप वहाँ इंडिया में अपने मैचेस खेलेंगे? क्योंकि इस वक़्त जो शेड्यूल है, उसमें बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में है, ठीक है? तो बात ही इज़ रेज़्ड अ वैलिड पॉइंट बट नाउ हाउ द आईसीसी हैंडल्स दिस इज़ टू बी सीन। बट लाइक आई सेड इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट एट ऑल। और मैं पहले भी कहा है, देखो सीधी-सी बात है, मुझे तो बड़ी अजीब-सी ये बात लगी क्योंकि एक इंडियन मतलब जो है वो फॉलोअर जो चैनल का उसी ने मुझे ये चीज़ भेजी थी कि एक तरफ तो आप मतलब क्या कहते हैं शकीब अल हसन खेल रहा है मुंबई एमिरेट्स से इन दी आईएलटी एमिरेट्स क्रिकेट लीग, जो कि मतलब मुंबई एमिरेट्स के ओनर जो है वो अंबानीज हैं। तो और मतलब यार और उस पे कोई शोर नहीं मचा रहा। फिर दूसरा ये जो मतलब मैं देख रहा था कि शाहरुख खान को ट्रेटर और पता नहीं क्या-क्या कहा जा रहा है। भाई मेरे, बात ये है कि जैसे केकेआर वालों ने बड़ा क्लियर किया कि यार हमें तो कोई बीसीसीआई से इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आप बांग्लादेश का प्लेयर नहीं ले सकते, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? ये तो फिर बीसीसीआई का और इंडियन गवर्नमेंट का मसला था कि अगर वो मतलब ऑफ़िशियली नहीं चाहते कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर खेले आईपीएल में, तो वो बोले कि भाई नहीं खेले। हमारा मतलब पॉलिसी ये है कि अभी फ़िलहाल कोई बांग्लादेश का प्लेयर नहीं खेलेगा। जैसे उनकी पॉलिसी पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर आईपीएल में नहीं खेलेगा। तो यू नो टू मतलब कर्स एंड मतलब होल्ड शाहरुख खान रिस्पांसिबल फॉर मतलब ऑल दिस इज़ रियली स्ट्रेंज टू मी। और उसपे मैं मोहम्मद अज़हरुद्दीन
इंडिया के साबिक कप्तान, उन्होंने भी जो है मतलब शाहरुख खान को आड़े हाथों लिया है, तो अजीब-सी बात है। लेकिन ये मामला ऐसा है कि आई थिंक इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, इसलिए क्योंकि वो जो बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि भाई हम तो अब बांग्लादेश के ब्रॉडकास्टर्स को भी कहेंगे कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है आईपीएल के मैचेस दिखाने की। तो इन मेनी वेज इट डज़ इकोनॉमिकली अफेक्ट इन सम वे और द अदर। तो बहरहाल आई डोंट नो क्या बनेगा, लेकिन आई थॉट दिस मुस्तफिज़ुर रहमान केस वाज़ हैंडल्ड अ बिट, मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियो में, और उस पे मतलब काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन आया, लेकिन यही मेरा मकसद था उस वक़्त भी वीडियो करने का कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा-सा डिप्लोमैटिकली हैंडल करनी पड़ती है। तो जल्दबाज़ी की गई जिसकी वजह से अब रिएक्शन आया है बांग्लादेश का। बांग्लादेश कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और देता है ये देखते हैं। लेकिन बहरहाल मतलब जो आखिरी लाइन था उनका डॉक्टर आरिफ नज़रुल का, उन्होंने कहा वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी इंसल्ट टू बांग्लादेश क्रिकेट, क्रिकेटर्स और बांग्लादेश अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। The day of slaveries are over. The day of slavery are the days of slavery are over. So this is a very strong मतलब sentences. वह देखते हैं क्या होता है यार। राइट नाउ जो सिचुएशन है वो सबके सामने है, क्या पोजीशन चल रही है। बाकी इंडिया ने अपनी वनडे स्क्वाड अनाउंस कर दी फॉर दी वनडे सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड लाइक देयर वाज टॉक कि ऋषभ पंत को शायद नहीं लेंगे, लेकिन ऋषभ पंत को लिया है इन्होंने। और ऋषभ पंत इज़ द मेन विकेट कीपर बैट्समैन, प्लस केएल राहुल उनके साथ है। तो शुभमन गिल इज़ फिट अगेन टू प्ले, ही इज़ द कैप्टन, और साथ में श्री सैयद की भी वापसी हो गई है। ही इज़ फिट अगेन आफ्टर हिज मतलब इश्यूज़ इन ऑस्ट्रेलिया वेयर ही गॉट अनफिट। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें आप कहें कि यार मतलब टीम में क्या है, मतलब कोहली भी है, रोहित भी है, जायसवाल भी है, तो इट्स अ गुड टीम। सिर्फ ये है कि हार्दिक पांड्या को उन्होंने रेस्ट दिया, सिराज भी वापस आ गया है, सिराज को भी ले लिया उन्होंने, और सिर्फ हार्दिक को रेस्ट दिया उन्होंने क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का। हार्दिक इज़ प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट, इज़ प्लेइंग डोमेस्टिक ऑल्सो, बल्कि अभी उसने एक डोमेस्टिक मैच में पता नहीं 60 कितनी बॉलों पे 100 किए, और एक ओवर में कोई 30-32 मार दिए उठा के, तो ही इज़ इन टेरिफिक फॉर्म। तो आई थिंक दे वांट टू जस्ट इंश्योर कि वो वर्कलोड उसका ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन अदरवाइज़ टीम मतलब हाँ, ये मैं क्या कहूँ यार, लेकिन अब अगर मतलब इंडियन सेलेक्टर्स को नीतीश कुमार रेड्डी से बेहतर कोई ऑलराउंडर नज़र नहीं आ रहा है इंडिया में, तो वो एक अलग बात है भाई, क्योंकि वो बेहतर समझते हैं इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट को और इंडिया में क्या हो रहा है। लेकिन आई वाज़ अ बिट सरप्राइज़ कि फिर नीतीश कुमार रेड्डी वनडे में है। तो नीतीश कुमार रेड्डी इज़ क्वाइट अ लकी गाय, बिकॉज़ गौतम गंभीर को उसके ऊपर इतना जो है फेथ है और इतना बिलीफ है। तो बट वेरी बैलेंस्ड एंड गुड स्क्वाड अनाउंस्ड बाय द इंडियन सेलेक्टर्स, और फॉर वंस इतनी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है क्योंकि सारे ही आ गए हैं। विराट रोहित भी है। अच्छा, कोहली के ऊपर भी बातें हो रही थी कि शायद इसको रेस्ट करेंगे, ये करेंगे। मसला ये भी होता है कि यार जब थोड़ा-सा चल रही होती है ना चीज़ें आगे पीछे, तो लोग फिर स्पेकुलेट भी बहुत करते हैं, और उसकी वजह से फिर डाउट क्रिएट होता है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गुड टीम फ्रॉम बाय इंडिया। बाकी कमिंग टू द एशेज़, तो जैसे मैं कह रहा था कि यार क्या वक़्त आ गया है कि अब स्पिनर्स का कोई रोल ही नहीं छोड़ रहे ये लोग। अबे भाई, स्पिनर्स को अगर मौका नहीं मिलेगा खेलने का टेस्ट मैच, मतलब आप देखें यार कहाँ तो मतलब नेथन लायन जो है वो अब सालों से ऑस्ट्रेलिया का लोन स्पिनर खेलता आ रहा है, ठीक है? फिर इंग्लैंड ने भी शोएब बशीर को, बेन स्टोक्स ने काफ़ी टेस्ट मैचेस लोन स्पिनर के तौर पे खिलाए। अब दोनों को ही गायब कर दिया, ओके? और मतलब आई डोंट नो नेथन लायन की फिटनेस पोजीशन क्या है, उसका कह रहे थे फिटनेस के कोई मसले-मसाइल हैं, लेकिन और भी स्पिनर्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन लाइक आई एम सरप्राइज्ड ओवर दिस अप्रोच कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जो बैटिंग है उनकी वो तो अपनी जगह है ही। उसके अलावा जो है ब्यू वेबस्टर को भी रखा है, कैमेरॉन ग्रीन को भी रखा है, सिर्फ 3 फास्ट बॉलर रखे हैं स्पेशलिस्ट, स्टार्क, बॉलैंड और कैसे बोलते हैं अपना जिसका तीसरा फास्ट बॉलर है, ठीक है ना? लाइक माइकल निसार। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यार आप टेस्ट मैच 3 स्पेशलिस्ट बॉलर से कैसे जीत सकते हैं यार? मुझे बता दो। ये किसने इनको, ये कहाँ से ये थ्योरीज़ आ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर प्लस इंग्लैंड का भी वही, दे आर परसिस्टिंग विद विल जैक्स एज़ द मतलब लो डाउन द ऑर्डर बैट्समैन एंड एज़ द लोन स्पिनर। अब विल जैक्स मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इंग्लैंड के पास एक स्पिनर तो वो मतलब जो रूट भी है, जेकब बीथल भी है, तो उनके पास फिर भी स्पिनर्स हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो कमाल है यार, सिवाय एक मार्नश लेमेशन के तो कोई करता नहीं है उनके पास स्पिन, या ट्रेविस हेड करता है, उसने भी काफ़ी दिनों से बॉलिंग नहीं की। लेकिन स्ट्रेंज सा मतलब सिलेक्शन है। इतना क्या आपको अपनी बैटिंग को पैक करने की ज़रूरत है यार?
मतलब टेस्ट मैच खेल रहे हो तो अगर आपके टॉप बैट्समैन ही रन नहीं कर सकते तो फिर आप मतलब क्या आप देखो ना आज इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया तो स्कोर 211 फॉर 3। 2 उनके बैट्समैन चल गए। जो रूट भी 70 कुछ कर गया और वो अपना हैरी ब्रुक भी 70 कुछ पे बैटिंग कर रहा है। तो बोथ आर इन their 70s दे पुट टुगेदर 154 रन्स पार्टनरशिप ऑलरेडी फॉर द 4th विकेट। और खेल आज जल्दी खत्म हो गया था, टी पे ही उससे पहले ही खत्म हो गया था बिकॉज़ ऑफ रेन एंड बैड लाइट एंड ऑल। वो भी सुना है कि बड़ा वहाँ ड्रामा चला है कि जब लाइट इम्प्रूव होने लगी और सब कुछ होने लगा, तो एकदम से फैसला हो गया कि जी ये तो मतलब मैच अब कॉल ऑफ हो गया। डेज़ प्ले हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, कल शुरू होगा 10 बजे। अब या तो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रहा है कि अबे कम से कम ये टेस्ट मैच तो पूरे 5 दिन तक चला जाए, तो हमारी कुछ तो रिकवरी हो जाए मतलब टिकट रिसीव्स में। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाई। लेकिन ये है कि इंग्लैंड हैव मेड अ गुड स्टार्ट, सो इंग्लैंड शुड बी, आई थिंक दे वुड बी हैप्पी। रूट इज़ ऑल्सो मतलब गॉट अनदर गुड इनिंग्स टुडे। ब्रुक भी आज चला भाई, और वो जैसे खेलता है वो वैसे ही उसने खेला, खुल के खेला एंड फ्री फ्लोइंग उसका स्टाइल है खेलने का। रूट जो है वो बड़ा मतलब यार इतना मंझा हुआ और एक्सपीरियंस प्लेयर है कि उसको पता है कहाँ से मैंने रन निकालना है। उसने आज खूब एक्सप्लॉइट किया थर्ड मैन को। और आप आई डोंट नो यार, यू आर एक्सपेक्टिंग वेबस्टर एंड कैमरॉन ग्रीन टू प्ले देम एज स्पेशलिस्ट बॉलर्स और मेक टू बॉलर देन टू वन बॉलर वन स्पेशल बॉलर, ऐसा चलता नहीं है यार। और सिडनी में हमेशा ही सही ये ठीक है, इस पिच का कहते हैं कि जी ग्रास कवरिंग वगैरह है, बट हिस्टोरिकली इट्स ऑलवेज बीन अ पिच वेयर स्पिनर से कोई ना कोई रोल आता है, कहीं ना कहीं आता है। इन रिसेंट ईयर इतना नहीं है लेकिन फिर भी रहा है। तो आई जस्ट डोंट नो क्या है दोनों की सोच है। लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही है कि इंग्लैंड अगेन सीम टू बी लाइक यू नो लाइक दिस सीरीज माई प्रॉब्ली एंड विद 3-2 रिजल्ट, अगर और बारिश वगैरह ना हो आगे चल के। तो लग ऐसे ही रहा है मुझे कि 3-2 वाला रिजल्ट चलता नजर आ रहा है। मुझे एक ऐसी फील आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने शायद 3-0 करके क्योंकि 11 दिन का ही खेल पॉसिबल हुआ था और 3-0 कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो मे बी देव जस्ट लाइक जो उनका पर्पस था वो पूरा हो गया, वो जीत गया सीरीज। लेकिन ये है कि उनकी फिर इंजरीज के भी मसले हैं, हेजलवुड भी नहीं है, पैट कमिंस एक टेस्ट खेला है उसको रेस्ट नहीं कर रहे हैं। हेजलवुड और पैट कमिंस ऑल्सो आउट ऑफ द पाकिस्तान T20 टूर। तो ऑस्ट्रेलिया शायद आगे की ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, बाकी तो ऐसा कोई पाकिस्तान में तो कोई खास खबर नहीं है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। आपसे फिर जल्द मुलाकात 2 दिन बाद 1-2 दिन बाद आपसे मुलाकात करूँगा मैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।